नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मोर पाठशाला में। मैं हूं आपका दीपक सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 5 है ना, अनुपात और समानुपात। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है ना, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए अनुपात और समानुपात में सबसे पहले देखिए कि अनुपात क्या होता है, समानुपात। अनुपात मतलब क्या होता है, रेशियो। समानुपात प्रपोर्शंस है ना। रेशियो मतलब ये जो अनुपात हम लिखते हैं ना। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको अगर अनुपात और समानुपात में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखूं तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है कि यदि किसी राशि के बढ़ने या घटने पर फलस्वरूप, यदि किसी राशि x के बढ़ने या घटने पर फलस्वरूप राशि y क्रमशः बढ़ने या घटने लगती है तो निम्न में संबंध क्या होगा। देखो, दोनों में से क्या है कि जब x को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो y भी फलस्वरूप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसमें निम्न संबंध क्या होगा, क्या होगा, उसका व्युत्क्रम है क्या, नहीं है ना। व्युत्क्रम है क्या, नहीं है। क्या हो रहा है, ये साथ साथ बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और साथ साथ घट रहा है। तो छठवें का देखिए क्या है आंसर। छठवें का आंसर है, ये 9 लिखा है, 9 नहीं है। छठवें का आंसर यहां पर है, ये सॉरी यहां पर। छठवें का आंसर होगा हमारा बी। बी मतलब क्या, साथ साथ बढ़ रहा है, घट रहा है, तो 1/y, x 1/y। अभी मैं आपको बस ऑप्शन में बता रहा हूं, आगे चल के मैं आपको हल करके पूरा बताने वाला हूं। ठीक है, दो तुल्य अनुपातों का संबंध क्या होता है। दो तुल्य अनुपातों का संबंध क्या होता है, सातवें का देखिए ए, क्या होता है, समानुपात है ना। और तृतीय अनुपात ज्ञात करना 2023 के सेट ए में आया है। मध्य अनुपाती ज्ञात करना 2023 के सेट ए में आया है ना। इस प्रकार से आपको दिख रहा है कि मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, ये सब ज्ञात करने के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि ये जैसे कि टिक द करेक्ट आंसर है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, टिक द करेक्ट आंसर है। यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि आप सीधा टिक कर दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या है कि हल करने आना चाहिए, है ना। तो हल करने आने के लिए ऐसे तो नहीं कि आप सीधा टिक करोगे, याद करके जाओगे, यही क्वेश्चन देगा, कुछ भी दे सकता है, क्योंकि ये गणित है। गणित में क्या होता है कि अंकों का अगर वो फेरबदल कर देता है तो आंसर वही नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताता हूं कि कैसे मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती निकालते हैं। ठीक है, चलो देखो यहां पर अति लघु, अच्छा इसके पहले ये सब देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें मध्यानुपाती ज्ञात करने, तृतीय अनुपाती ज्ञात करने, तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। मध्य अनुपाती पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, मतलब तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। फिर यहाँ पर x का मान पूछ रहा है, मतलब जो प्रथम है। इस पर देखिए, इसी प्रकार से आपको क्या है, एबीसी में बी को क्या कहते हैं, एबीसी में सी को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, ये सब चीजें क्या हैं आपको पता चल जाएंगे जब आप प्रश्न हल करेंगे। अगर आप ऐसे प्रश्न हल कर लेंगे तो ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति है आप आराम से भर लेंगे। इसमें देखिए बहुत ज्यादा रिक्त स्थान की पूर्ति इस चैप्टर से पूछा गया है, 4-4, 5-5, जबकि अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे 1, 2, 3, 4 यूनिट में किसी में भी एक से ज्यादा नहीं पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x का मान ज्ञात करने बोला है, किसमें, प्रश्न 1 में क्या है, x का मान ज्ञात कीजिए बोले। ठीक है, चलो मैं आपको x का मान ज्ञात करके यहाँ पर कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे होता है समझाता हूं। देखिए, ठीक, 8, 14, x और 28 क्या दिया है, 8 अनुपात 14 अनुपात x, 2 मिनट, 8 अनुपात 14 समानुपात x अनुपात 28। ठीक है, इसको हम इस प्रकार सीखेंगे, अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं और समानुपात को हम बराबर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर तिर्यक गुणा कर देंगे, 8 गुणित 28 है ना, और 14 गुणित x, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 14 1 और 8 और 28 का गुणा करेंगे, या फिर एक काम करते हैं हम 8 गुणित 28 और 14 को पक्षांतर करके इधर गुणा में है तो इधर भाग में ला लेते हैं, गुणित बराबर x, गुणित नहीं है वो, ठीक है, बराबर x हो जाएगा। अब यहां पर 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 है ना, 7 चौक 28 और 4 चौक 16, तो x बराबर क्या आ गया, 16। क्या आ गया, x बराबर 16, ये 4 गुणित 4 16। तो इस प्रकार से देखिए इसका x का मान ज्ञात हो गया, है ना। ऐसा प्रश्न यहाँ पर है क्या, एक भी नहीं है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको आगे और बताते जाऊंगा। ठीक है, इसमें भी x का मान ज्ञात करने बोला है, क्या दिया हुआ है देखिए, 14 अनुपात 35 समानुपात
समानुपात 16:x, ठीक है। तो 14:35 को आप 14/35 लिखेंगे, समानुपात हो जाएगा इक्वल टू, और 16 या 26 है, 16 है ना, 16/x हो जाएगा, 16/x। तो 14 गुणित x हो जाएगा एक साइड, और एक साइड हो जाएगा 16 गुणित 35, ठीक है। अब इधर x बराबर हो जाएगा 16 गुणित 35/14, 7 दूनी 14 है ना, 7 पंचे 35, ठीक, 2 अट्ठे 16, और x बराबर हो जाएगा 8 सत्ती 56, x का मान क्या आया 56। 7 दूनी 14, 5 सत्ते 35, 7 पंचे 35, 7 पंचे 8 पंचे 40, सॉरी यहाँ पर ये 5 7 लिख दिया मैं, 8 पंचे 40 होगा, ठीक है। x का मान आ गया 40। अब आगे देखिए, इसके बाद ये 2018 में आया था सेट सी बी में। इसी प्रकार एक और है x10, क्या दिया हुआ है x अनुपात 10 समानुपात 15:25 है, क्या है 15:25, ठीक है। अब अनुपात दिया है तो हम उसको क्या लिखेंगे, भिन्न रूप में, बटे के रूप में, भिन्न के रूप में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा x/10, समानुपात बन जाएगा इक्वल टू बराबर 15/25, 15/25। अब 10 गुणित 15 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x गुणित 25, ठीक। 10 गुणित 15 भिन्न में आ जाएगा, बटे में पक्षांतर ये हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, x बराबर 6, x का मान क्या प्राप्त हुआ 6, ठीक है। ये देखिए, अब यहां पर एक प्रश्न आता है हमारे पास कि चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, क्या चतुर्थानुपाती। तो ध्यान देंगे बच्चों कि जब ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे दिया हुआ है 2xy x² y², चतुर्थानुपाती मतलब चौथे नंबर का अनुपात। तो मैं अगर इसको लिखना ही स्टार्ट करूं, शुरुआत करूं, तो ये हो जाएगा 2xy अनुपात x का वर्ग समानुपात y का वर्ग अनुपात m। क्या ले लिया मैं m, इन्होंने d लिया, कोई बात नहीं, अपना अपना चॉइस है, माना कि है ना चतुर्थानुपाती m है, यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर ये हो जाएगा 2xy बटे x का वर्ग बराबर y का वर्ग बटे m, ठीक। 2xy गुणित m बराबर x का वर्ग गुणित y का वर्ग, ठीक। m बराबर x का वर्ग गुणित y का वर्ग बटे 2xy, ठीक। 2xy मतलब 2 गुणित x, मतलब यहाँ से एक x, यहाँ से एक x कट गया, यहाँ से एक होगा, यहाँ पर बचा हमको m बराबर 1x गुणित y बटे 2, x गुणित y बटे 2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे xy बटे 2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m बराबर 1/2xy, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हो गया इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात कर लिए। क्या ज्ञात कर लिए हम लोग, चतुर्थानुपाती, ठीक है। अब देखिए आगे मैं आपको बताता हूं मध्यानुपाती मतलब बीच का, मध्य का, है ना। तो मध्यानुपाती कैसे ज्ञात होगा, 6:54 किसका बोल रहे हैं, 6 और 54 का, 6 और 54 का मध्यानुपाती 54। तो 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54, हमने मध्यानुपाती मान दिया x है ना, माना कि मध्यानुपाती x है। अब 6/x बराबर x बटे 54, ठीक है। x गुणित x हो जाएगा x का वर्ग 6 गुणित 54, ठीक है। x का वर्ग बराबर 6 गुणित 54 कर सकते हो, या फिर x का वर्ग, एक काम करो यहाँ पर x बराबर वर्गमूल 6 गुणित 54, ठीक। यहां से क्या क्या निकल जाएगा, 6 में से क्या निकल जाएगा, 6 गुणित 6, ये 6 हो गया, 6 गुणित 6 3। तो यहाँ पर 6 को तो एज इट इज रहने दिए, 54 को हमने इसका लसा लिया, तो क्या हुआ 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 9, ठीक। और 3 1 कम 3, ठीक। तो इन दोनों को क्या किए हमने, 3 दूनी 6 बना दिया, क्या किया। या फिर देखिए 6 का भी मैं कर देता हूं जिससे आपको आसानी हो, इन लोग ने थोड़ा हट किया, 2 3 6 कर देता हूं, 3 1 कम 3, ठीक है। तो हमको यहाँ पर सीधा सीधा क्या मिल गया, 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 3 गुणित
3 गुणित 3 क्या मिला 3 बार 3 और 2 ठीक। अब ये दोनों देखो, ये दोनों 2 का पेयर बना, ठीक है, जोड़ी बना यहाँ पर 2, ये 2 का पेयर जोड़ी बना, ये 2 बाहर निकला, ये दोनों 3 का जोड़ी बना, ये 3 बाहर निकला, ये दोनों 3 का, ये 3 बाहर निकला, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 तिया 18, x का क्या आ गया मान 18, ये देखिए x बराबर 18, ये हमारा क्या होगा मध्यानुपाती, क्या होगा मध्यानुपाती। इसके बाद मैं आपको बताता हूं जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था, यदि 63 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 5:7:9 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। क्या बोल रहा है कि यदि एक 63 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 5:7:9 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। 3 भाग हमको दे दिए हैं, एक पांचवा, एक भाग 5 में है, एक 7 है और एक 9 है। अब तीनों भाग में कितना कितना सेंटीमीटर या फिर कितना कितना उनका लंबाई है ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही सरल है। रेखाखंड के अनुपातिक भाग क्या है 5:7:9, ये क्या है अनुपातिक भाग। इसके बाद हम मान रहे क्रमशः 5:7:9 को हमने क्या माना कि मान लो एक है 5 के सेंटीमीटर, एक को माना हमने 5 के, एक को 7 के और एक को 9 के, 5, 7 और 9 के सेंटीमीटर होगी माना। अब अगर मैं ये 5 के और 7 के और 9 के इन तीनों को जोड़ दूं तो 63 सेंटीमीटर का पूरा एक रेखाखंड बन जाएगा, है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 5, 7 और 9 के अनुपात में विभाजित किया है, प्रत्येक की सेंटीमीटर नहीं बताया है, वो उनका भाग बताया, अनुपातिक भाग। अब 5, 7 और 9 को आप जोड़ते हो तो 21 के आता है बराबर 63, जिसमें के बराबर क्या हो जाता है 63/21, है ना। 21 तो 21 दिया क्या हो जाएगा 63, तो के का मान हमारे पास प्राप्त हो चुका बच्चों 3। अब पहला भाग क्या हो जाएगा 5 के मतलब 5 गुणित 3, दूसरा भाग 7 के मतलब 7 गुणित 3 और तीसरा भाग 9 के मतलब 9 गुणित 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कितना कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। आप इन तीनों को जोड़ेंगे 15 धन 21 धन 27, 7 और 1 8, 8 5 13 का 3 हासिल गया 1, 2 2 4 2 5 और 1 6 63 टोटल आ गया, है ना। मतलब कि पहला भाग 15 सेंटीमीटर, दूसरा 21 सेंटीमीटर, तीसरा 27 सेंटीमीटर का है, ठीक है, जो हमने उसको 3 भाग में विभाजित किया है। बहुत ही सरल था। इसके बाद देखिए 84 सेंटीमीटर, किसका 84 सेंटीमीटर को क्रमशः 3 भाग में विभाजित किए हैं, किसमें किसमें 3:5:6, ये उसका अनुपातिक भाग हो गया। माना प्रथम भाग 3 के, द्वितीय भाग 5 के, 5 के, तृतीय भाग 6 के है। तीनों को जोड़ने पर 5k + 6k इक्वल टू 84, सॉरी 84 है 83 है 84, है ना। 84 सेंटीमीटर का होता है। 5 3 8 और 6 6 5 11, 11 और 3 14, है ना। 14 के बराबर 84, के बराबर 84/14, है ना। आप इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 6 का 42 के बराबर आता है क्या 6, क्या आता है 6। तो प्रथम भाग हो जाएगा 3 के बराबर 3 गुणित 6, द्वितीय भाग हो जाएगा 5 के बराबर 5 गुणित 6 और तृतीय भाग हो जाएगा 6 के बराबर 6 गुणित 6, ठीक है। अब 6 तिया 18, 6 पंचे 30, 6 6 का 36, तीनों का आप जोड़ देंगे तो आपको 84 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ इसका 18, 30 और 36, तीन ये जो भागों के उसके वो है लंबाई, ठीक है। जो तीसरा भाग 3:5:6 जो भाग था उसका वो अनुपातिक भाग का ये लंबाई है, ठीक है बच्चों। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बहुत ही सरल है, ठीक है, बहुत ही सरल है। इसी प्रकार से देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर का, इसको आप खुद से हल कर लेंगे, ठीक है। यदि A/B अनुपात C/D हो तो सिद्ध कीजिए कि A का वर्ग धन C का वर्ग बटे B का वर्ग धन D का वर्ग बराबर AC/BD। 2018 के सेट ABC तीनों में आया था। तो कृपया ध्यान देंगे क्या है कि जो प्रश्न रिपीट होते हैं वो प्रश्न में अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन को आप पूर्णतः तैयारी करके जाएंगे। तो मैं इसको आपको समझाता हूं।
प्रश्न नंबर देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। ए सी बटे बी, ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो सिद्ध कीजिए। ए बटे बी, देखो एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, फिर एक बार ये ऐसे दे दिया। 25 के 23 के बी में आया है, 23 के में आया है, 25 के सेट सी में आया है, 2025 के सेट ए बी दोनों में आया है, 25 के सेट ए में आया है। तो सबसे पहले हमारा हम किस में चलेंगे, ए का वर्ग और बी का वर्ग, किस में जाएंगे, सबसे पहले ये वाला हल करेंगे। कौन सा, फर्स्ट, ए का वर्ग धन सी का वर्ग, बी का वर्ग धन डी का वर्ग बराबर ए सी बटे बी डी। ठीक है, सबसे पहले वो हल करते हैं पहला। ठीक, तो दिया हुआ है ए अनुपात सी बराबर, सॉरी, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। क्या दिया हुआ है, ए अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले 2 मिनट में इसको जूम कर देता हूं थोड़ा, क्योंकि इसी से समझाने वाला हूं मैं आप लोगों को। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, है ना। इसको हमने लिखा क्या, ए बटे बी और बी सी बटे डी बराबर के माना। क्या माना, बराबर के। तो ए बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, ए बटे बी बराबर के और सी बटे डी बराबर क्या हुआ, के। तो यहां पर हमको प्राप्त हुआ ए बराबर बी के और सी बराबर डी के। क्या प्राप्त हुआ, ए बराबर बी के और सी बराबर डी के। यहां से देखिए बायां पक्ष क्या था हमारा, ए का वर्ग धन सी का वर्ग बटे बी का वर्ग धन डी का वर्ग। क्या था, ए का वर्ग धन बी का वर्ग बटे ए का वर्ग धन सी का वर्ग बटे बी का वर्ग धन डी का वर्ग। तो मैं यहां पर क्या किया, ए के जगह में जो मुझे ए प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था, बी के, और सी के जगह में मुझे प्राप्त हुआ था डी के। उनका मान मैंने पुट किया, उनकी वैल्यू मैंने पुट की, उनकी वैल्यू रखी। अब देखिए ये हो गया बी का वर्ग धन के का वर्ग, सॉरी बी का वर्ग इंटू के का वर्ग। बस क्या किए, जो बी के का वर्ग था यहां पर देखिएंगे, इसको मैंने इस प्रकार से बस लिखा है, कुछ नहीं किए अभी। ठीक है, उसी प्रकार से डी के वर्ग को क्या किए, डी के का वर्ग डी का वर्ग के का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहां पर दोनों में से कॉमन क्या था, के का वर्ग। क्या था, के का वर्ग। तो बच गया क्या, बी का वर्ग धन डी का वर्ग। बी का वर्ग डी का वर्ग एक दूसरे के बटे में है, तो हमने इसको काट दिया। ठीक है, अब के का वर्ग हमको बस प्राप्त हुआ। अब इधर साइड देखिए हमको क्या दिया हुआ था, सिद्ध करना था ए सी बटे बी डी। क्या था, ए सी बटे बी डी। तो ए सी का मान, ए और सी का मान हमको पता है, बी डी का मान पता है कि नहीं है। तो ए का मान क्या था, बी के, सी का मान क्या था, डी के बटे बी डी। यहां से भी आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी इंटू डी और के इंटू के का वर्ग बटे बी डी। बी डी फिर कट गया, के का वर्ग बाहर आ गया, तो क्या बच गया। तो दोनों तरफ देखिए, इधर भी के का वर्ग आ गया बायां पक्ष में, दायां पक्ष भी के का वर्ग आ गया। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष क्या हो गया, सिद्ध हो गया। बहुत ही सरल है, इससे सरल आप लोग और क्या ही आएगा पेपर में, है ना। इतना सरल आया था, बताइए 5 मिनट का भी काम नहीं था किसी बच्चे को बनाने के लिए, है ना। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 2 बताता हूं इसमें। ठीक है, 2 भी बहुत सरल है। आपको सबका बराबर क्या करना है, के मानना है। क्या मानना है, के। तो यहां से ए का मान आ गया बी के, सी का मान आ गया डी के, है ना। बराबर के मान लेना, जैसे कि अनुपात में दिया रहेगा, अनुपात में दिया रहेगा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो आप सबसे पहले इसको ए बटे बी बराबर सी बटे डी लिख लेंगे, या फिर अगर डायरेक्ट दिया हो ए बटे बी सी बटे डी, तो बस बराबर में के मान लेंगे, है ना। अब के मानने के बाद गुणा कर देंगे, कैसे, ए बटे बी बराबर के है और सी बटे डी बराबर भी क्या है, के है। तो गुणा होकर के क्या हो जाएगा, ये ए बराबर बी के, और उसी प्रकार से सी बराबर क्या हो जाएगा, डी के। ठीक है, अब यहां से जहां पर ए है वहां पर ए का मान रखे, जहां सी है सी का मान रखे। दोनों में से उभयनिष्ठ निकाले के, बी बटे डी कट गया, टोटल बचा के। वैसे ही दायां पक्ष देखिए क्या है, ए बटे बी। क्या है, ए बटे बी। ए का मान बी के, बी का मान नहीं है, बी से बी क्रॉस हो गया, बचा के। क्या बचा, के। ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सिद्ध हुआ। सेम यही प्रोसीजर थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, बस बराबर के मान के बढ़ते चलना है आपको। जैसे कि मैं आपको चलो एक बना के दिखाता हूं। चौथे नंबर का प्रश्न बना रहा हूं। कौन सा, चौथे नंबर का प्रश्न बना रहा हूं। ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर माना के। ए का मान आ गया बी के, सी का मान आ गया डी के। बायां पक्ष में लेके चलूं या दायां पक्ष, कोई भी सब
सबसे पहले मैं बायां पक्ष लेके चलता हूं, ए धन बी बटे बी। ए का मान क्या है, बी के धन, सी का बी का मान क्या है, कुछ नहीं है, बी बटे बी, है ना। दोनों में से बी कॉमन निकल गया, ठीक है, बचा क्या, के धन 1 बटे बी, बी से बी कट गया, बचा क्या, के धन 1, ठीक। फिर मैं लेके चलता हूं किसमें, सी धन डी बटे डी। सी का मान क्या है, डी के धन डी बटे डी, दोनों में से कॉमन निकल गया डी, बचा क्या, के धन 1 बटे डी, डी से डी कट गया, बचा क्या, के धन 1, ठीक है। देखिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बहुत ही सरल है, ट्रिक है, के मानो याद रखो, बनाना बहुत ही सरल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ही हम प्रश्न नंबर ये कौन सा था, 10वां, अब 11वां देखेंगे। हम 11वां 2020 के सेट बी में आया था, किसमें, सेट बी, 1 धन एक्स और अनुपात 3 धन एक्स अनुपात 6 धन एक्स हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान। अब देखिए जब भी इस प्रकार से 3 पद दिए होंगे, कितने, 3 पद, तो 3 पद का आपको हल करने को सिखाया है क्या, नहीं। हमको जब भी हल करना है उसके लिए क्या चाहिए, 4 चाहिए, क्या चाहिए, 4, बीच में समानुपाती चाहिए। तो समानुपाती करने के लिए हमारे पास क्या है कि जो बीच का जो यहाँ पर अनुपात होता है या फिर बीच की जो वैल्यू होती है, बीच का जो पद होता है, उसको हम 2 बार रिपीट करके लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे 1 धन एक्स अनुपात 3 धन एक्स समानुपात 3 धन एक्स अनुपात 6 धन एक्स, बटे में लिख दिया मैंने 1 धन एक्स बटे 3 धन एक्स बराबर 3 धन एक्स बटे 6 धन एक्स, गुणा हो जाएगा 1 धन एक्स का गुणा 6 धन एक्स से बराबर 3 धन एक्स का गुणा 3 धन एक्स से, ठीक है। इसको मैं क्या कर दिया, गुणा कैसे करते हैं, 1 का गुणा हो जाएगा 6 धन एक्स से और इसका गुणा हो जाएगा किसका, प्लस एक्स का गुणा हो जाएगा 6 धन एक्स से। इसको डायरेक्ट लिख देता हूं 3 धन एक्स पूरे का होल स्क्वायर, है ना, दोनों का पूरे का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया 6 धन एक्स 6 धन एक्स धन 6x धन एक्स एक्स का वर्ग, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा ये फॉर्मूले में चले गए किसमें, a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, ठीक है। तो a का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 धन 2ab मतलब 2 गुणी 3 गुणी 6x हो जाएगा धन 6 धन x का वर्ग b का वर्ग, है ना, a का स्क्वायर धन 2ab धन b का वर्ग, है ना। ये देखो जुड़ जाएगा x धन x 6x 6 धन 7x धन x का वर्ग बराबर 9 धन 6x धन x का वर्ग, दोनों तरफ x का वर्ग दिख रहा है, काट दिया, ठीक है। 6 माइनस 9 बराबर 6x माइनस 7x, 6 माइनस 9 माइनस 3 माइनस x, माइनस माइनस कट गया, x बराबर आ गया 3, x का मान क्या आ गया 3। ये क्या था हमारा x का मान, मतलब ये 1 धन x क्या है 3 धन 4 अनुपात, ये इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं अपने में वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमको बस कितना बोला था, x का मान ज्ञात करने, तो हमने क्या कर दिया, x का मान ज्ञात कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, 2023 के सेट ए में आया था, क्या आया था, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो सिद्ध कीजिए कि a का वर्ग ऋण c का वर्ग बटे b का वर्ग ऋण d का वर्ग बराबर ac बटे bd। फिर से वही चीज करेंगे, क्या, समानुपात में दिया हुआ है तो आप बटे में लिख लेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो फिर क्या हो जाएगा, a बराबर b के और b बराबर c बराबर d के, a और b के जगह, सॉरी a और c के जगह में मान रखिए a और c का, और हल करके आपको बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर प्राप्त हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 बन जाएगा। अभी अभी मैंने बताया था चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, फिर से दे रहा है, समानुपात दिया हुआ है, बटे में करना है, तिर्यक गुणा करना है, कुछ नहीं, 2019 में भी आया था, 2022 में भी आया था, ठीक है। हल करके बता देता हूं, x धन 5 बटे में हो जाएगा 45 बराबर 1 बटे 5, 5 का गुणा हो जाएगा x धन 5 से बराबर 45, 1 से गुणा कर दिए, 5x धन 5 पंचे 25 बराबर 45, ठीक है। 5x बराबर 45 ऋण 25,
5x बराबर 45 में से 25 घटा दिए, ठीक है, 45 में से 25 घटा दिए, बचा 20, है ना, और x बराबर 20/5, x बराबर 4, x का मान। ठीक है, सरल है, सरल है, बहुत ही सरल है, प्रश्न में आपको बन जाएगा पेपर में। ठीक है, फिर से देखिए x का मान ज्ञात कीजिए 2019 के सेट बी और 22 के सेट सी। ठीक है, रिपीट हुआ है, 2 साल आ सकता है, 2019 के सेट बी में फिर से वही चीज आया है, देखिए, है ना, x का मान ज्ञात करने, सरल है बहुत, सभी बच्चों से बन जाएगा। अब यहां पर फिर देखिए 2020 में दिया है कि x का मान ज्ञात करना है, जिसमें 3 पद दिए हुए हैं, चतुर्थ पद नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसको समानुपात बनाने के लिए ये जो बीच का पद होता है उसको रिपीट करके लिख देते हैं दोनों तरफ, है ना, और उसको हम समानुपात के तौर पे लिख के हल करते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूं। 2 धन x ब्रैकेट बंद अनुपात क्या है, 4 धन x समानुपात 4 धन x अनुपात 5 धन x। ठीक है, 2 धन x बटे 4 धन x बराबर 4 धन x बटे 5 धन x। 2 धन x का गुणा हो जाएगा 5 धन x से, और 4 धन x गुणित 4 धन x, 4 धन x पूरे का वर्ग। 2 का गुणा हो जाएगा 5 धन x से, और धन x का गुणा हो जाएगा 5 धन x से। ये हो जाएगा 4 चौक 16 धन 4 दूनी 8x धन x का वर्ग। ठीक है, 2 पंचे 10, सूत्र में क्या है, ये धन b पूरे का वर्ग, 2 पंचे 10 धन 2x धन 5x धन x का वर्ग बराबर 16 धन 8x धन x का वर्ग। ठीक है, x का वर्ग दोनों साइड दिख रहा है, काट दिया, 10 ऋण 16 बराबर 5 2 7x 8x ऋण 7x। ठीक, 10 ऋण 16 हो जाएगा ऋण 6, 8 ऋण 7 x बराबर आ जाएगा ऋण 6, क्या आ जाएगा x बराबर ऋण 6, उत्तर। ठीक है, सरल था। सेम प्रश्न 18वां नंबर है, जो कि 2020 के सेट ए में आया है। ठीक है, सेम प्रश्न है एकदम। अब हम आगे चलते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। क्या लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, बड़े क्वेश्चन मतलब यहां से ज्यादा आते नहीं है, छोटे ही देंगे, मध्यानुपाती तृतीयानुपाती ज्ञात करो। फिर भी आपको 1-2 क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं जो आया होगा। ठीक है, अरे ठीक, चलो मैं आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूं, नल वाला। कौन सा बताऊंगा, नल वाला, जो नल से पानी भरने वाला है ना। नल लघुत्तरीय प्रश्न है, आते तो नहीं है यहां से बड़े प्रश्न, देखिए अभी तक एक भी साल नहीं आए हैं, एक भी साल बड़े प्रश्न नहीं आए हैं, तो ज्यादा टाइम खपत नहीं करेंगे इसमें आप भी, है ना। तो आपको मैं नल वाला एक क्वेश्चन बताता हूं, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं। कितने मिनट में भरता है, एक नल 30 मिनट में भरता है नल ए, और नल बी जो है 40 मिनट में भरता है। ठीक है, क्रमशः दोनों का बताया गया है। अब आपको देखना है कि तीसरा नल सी उस टंकी को 60 मिनट में खाली कर देता है ना। तीसरा नल क्या करता है, सी 60 मिनट में खाली करता है। जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, मोर पाठशाला और आपका पुस्तक आपके दिमाग में भर देता है क्या पढ़ना है 30 मिनट और 40 मिनट में। उसके बाद आपका इस इंस्टाग्राम क्या करता है, वो है नल सी जो पूरा खाली कर देता है। ठीक है, 60 मिनट में दोनों को। या फिर फ्री फायर खेलते हैं आजकल के बच्चे, नहीं खेलना है। ठीक है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो, परीक्षा तक मत खेलना, बाद में खेल सकते हो, है ना। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्या तीनों नल खोल देते हैं, कौन कौन से, ए और बी दोनों डाल रहे हैं, पानी भर रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग में ज्ञान दे रहे हैं, और तीसरा नल भी खोल देते हैं। ठीक है, कौन सा, सी, जो कि खाली कर रहा है आपका फ्री फायर और इंस्टाग्राम। ठीक है, अब देखिए कि टंकी को भरने में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है भरना, टंकी को खाली करना नहीं, क्योंकि भरेंगे तभी परीक्षा में पास हो पाएंगे, दिमाग में जब पढ़ाई करेंगे तभी पास हो पाएंगे। अब देखिए ए द्वारा 20 मिनट में टंकी भरा गया, कितने मिनट में, 20 मिनट में, लेकिन यहां पर 30 मिनट और 40 मिनट दिया हुआ है, तो 1 मिनट में टंकी को भरा गया
भाग, ठीक है। ये 20 नहीं होगा 30 होगा बच्चों, ठीक है 30 होगा। 30 मिनट में टंकी भरा गया, तो 1 मिनट में कितना 1/30, क्या 1/30, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए बी से क्या आ जाएगा, बी द्वारा भरा गया भाग 1 मिनट में 1/40, क्योंकि वो 40 मिनट में भरता है, ठीक है। नल सी द्वारा 60 मिनट में खाली किया भाग 1, तो 1 मिनट में खाली किया भाग 1/60, ठीक है। अब देखिए तीनों नल को एक साथ चालू करने पर 2 नलों से टंकी में पानी भरता जाएगा, लेकिन तीसरे नल से निकलता जाएगा। आप दो क्या कर रहे हैं, तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और तीसरे तरीके से उसको खत्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको टाइम ज्यादा लगेगा चीजों को सीखने में, है ना। कंटिन्यूअसली आप पढ़ेंगे तो जल्दी आप पढ़ लेंगे। अब देखिए ये दोनों जोड़ रहे हैं, 1 मिनट में टंकी में भरा गया भाग, ठीक है 1/30, 1/40, ऋण 1/60, ठीक है। तीनों का लसा लिए 30, 40, 60 का 120 आया। 30 से कितने बार में जाता है 120, 4 बार में, तो 4 का क्या कर दिए ऊपर गुणा कर दिए, और 40 से 3 बार में, 60 से 2 बार में, सबको किए तो 5/120 क्या आया हमारे पास, 1 मिनट में टंकी में भरा गया भाग, ठीक है। 1 मिनट में 5 भाग भरेगा टोटल, ठीक है। अब 5/120 भाग को भरने में लगा समय 1 मिनट, ठीक है। पूरा एक भाग अर्थात टंकी को भरने में लगा समय क्या कर देंगे 1/5/120, 120/5 24 मिनट, 24 मिनट लग जाएगा भरने में, बताइए। जबकि अगर खाली हम ए और बी से भरते तो खाली जोड़ते 1/30 और 1/40 को हम क्या करते खाली जोड़ देते। देखो 1/30 धन 1/40 तो क्या आ जाता, इनका लसा क्या आ जाता 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 धाम 20, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 15 दूनी 30 तिया 45, 3 पंचे 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 60, ठीक है 60 दूनी 120, ठीक। तो क्या हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 4 दिए 12, 120, ठीक है। तो 120 हो गया, और ये क्या हो गया 30 और 40 का क्या हो गया 4 और 3, 4 3 हो गया 7/120, तो बस 7 मिनट में देखो बच्चों ये भर जाता है, ठीक है। अच्छा इसको हम भाग दे देंगे, रुको बता रहा हूँ 2 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा 120/7, 7 मिनट नहीं तो 7 कम 7 बचा कितना 3 2 5, ठीक है 50, तो 7 एकम 7, 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 7 7 49, ठीक है 49, एक भाग छोटा सा और बचा है, तो मतलब 17 मिनट और कुछ सेकंड में क्या होता भर जाता है, ठीक है। जबकि हमको कितना लगा 24 मिनट, क्योंकि सी जो है सी आपका क्या कर रहा है खाली कर रहा है, जैसे कि आपका जो सोशल मीडिया और फ्री फायर जो खाली कर रहा है। तो कृपया पढ़ाई तक ध्यान लगाएंगे पढ़ाई में उसके बाद आप ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही यूनिट 5 जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या यूनिट 6 निर्देशांक ज्यामिति, है ना, अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति। आपको अगर यहाँ पर जो है प्रश्न जो थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप एक बार बना लेंगे खुद से, है ना। जो ये सब दिए हुए थे तृतीयानुपात मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए मध्यानुपाती मैं आपको बता दूं 2 नंबर दिए हुए हैं, मध्यानुपाती कैसे बनेगा समानुपात x अनुपात 20, 5/x बराबर x/20, x का वर्ग बराबर 20 पंचे 100, x बराबर वर्गमूल 100, x बराबर धन ऋण 10, 10 धाम 100 होता है, धन ऋण 10 है, धन ऋण 10 है, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है आप कर लेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।